मैं हूं मुग्धा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के इलेक्शन जो हुए थे उनके नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। और इन इलेक्शंस में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और आज यानी कि 2 मार्च को इन तीनों ही राज्यों के इलेक्शंस के रिजल्ट घोषित हो रहे हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी आगे चल रही है और किसकी जीत पक्की होती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की। यहाँ कुल 60 सीटें हैं, यानी कि 60 सीटें हैं और इस वक्त जो रुझान है वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जी हाँ, जो रुझान है उसके हिसाब से तो लगता है कि बीजेपी इन इलेक्शंस में त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाने में एक बार फिर सफल हो जाएगी। इसी के साथ दूसरी पार्टियों में लेफ्ट इस वक्त 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं टीएमपी ने 8 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। चलिए अब रुख करते हैं मेघालय का। मेघालय में भी आपको बता दें कि 60 ही सीटें हैं और इस वक्त जो रुझान है और जो नतीजे हैं वो दरअसल एनपीपी के पक्ष में होते दिखाई दे रहे हैं। एनपीपी ने इस वक्त 60 में से 31 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। उसी के पीछे है बीजेपी जिसने 7 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस महज 2 ही सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अगर बात करें अदर्स की, यानी कि अन्यों की, तो अन्यों का खाता तो यहाँ पर कांग्रेस से भी ज्यादा है। उन्होंने 19 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो एक तरीके से यहाँ जो सरकार बनती नजर आ रही है वो एनपीपी की बनती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस आगे मेघालय में कहां पर खड़ी दिखाई देती हैं। इसी के साथ सबसे आखिर में बात करते हैं नागालैंड की, जहां पर 60 सीटों में से इस वक्त 37 यानी कि 37 सीटों पर एनडीपीपी अपनी बढ़त बनाए हुए है और जीत के लिए यहाँ जो आंकड़ा है वो 31 सीटों का है। इसी के साथ एनपीएफ 8 और कांग्रेस 2, इसके अलावा अदर्स जो है 13 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के इन नतीजों से जुड़ी दूसरी खबरें और ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।